स्वागत है आपका होम्योपैथिक वाला क्लिनिक में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो इंडिया में सबसे ज्यादा कॉमन चीज है, यानी कि टाइफाइड बुखार। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे सर से, मैं उसी चीज के आंसर करेंगे। आइए सबसे बात करते हैं। सर, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है आपसे, टाइफाइड क्या होता है? टाइफाइड एक वाटर बोर्न डिसीज़ है, यानी कि पानी से फैलने वाली एक डिसीज़ है जो कंटामिनेटेड वाटर से फैलती है। इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया होते हैं जी। वो साल्मोनेला पैराटाइफी और साल्मोनेला टाइफी होते हैं, जो कंटामिनेटेड वाटर से आपकी बॉडी में जाते हैं और बैक्टीरिया फैला देते हैं। अच्छा, ये आता कहाँ से है? जैसे कि आप बाहर आउटलेट पे जाते हैं खाने के लिए, जहाँ पर कंटामिनेटेड वाटर होता है, जो पानी पूरी दे रहा है, गोलगप्पे खिला रहा है आपको, यानी चाट कि चाट बहुत सारे फास्ट फूड जैसे मोमोज हो गए, चिली पटेटोज हो गए, गोलगप्पे हो गए, ज्यादा से ज्यादा हमें बाहर का खाना अवॉइड करना चाहिए। एक्चुअली कई बार ऐसा होता है, जो बंदा आपको खिला रहा है, जो पर्सन आपको खिला रहा है, वो खुद टाइफाइड से बीमार होता है, तो उसके थ्रू आपको, वो जब पानी का इस्तेमाल करेगा, जब वो खाने का इस्तेमाल करेगा, वो पानी में उससे उसके थ्रू वो बैक्टीरिया चले तो जाते ये छूने से लग जाती है सर? हैं। हाँ, ये कैरियर होता है। ये जैसे किसी को टाइफाइड होता है, किसी पेशेंट को, वो स्टूल के थ्रू, जब पेट साफ टॉयलेट जाता है, ठीक से हाथ नहीं वॉश करता, तो उसी से ही वो खाना बनाने लगता है। जब खाना बनाएगा तो उसका बैक्टीरिया उसी पानी में या खाने में चला जाएगा, फिर वो आप खाएंगे, वो बैक्टीरिया आपके पेट में जाएगा और वहीं वो ग्रो करने लगेगा। इसका इंक्यूबेशन गंदगी से ज्यादा फैलता है, एक्चुअली में बाहर का खाना अवॉइड करना चाहिए, करना चाहिए। वही इसलिए इंडिया में सबसे ज्यादा ये कॉमन चीज है। डेफिनेटली ये यही एक प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडिया में बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, गोलगप्पे सबके फेवरेट है। सबके फेवरेट है, बट मैं नहीं खाती हूँ। तो ये जो होता है कि पेट में गया और वहाँ पर इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसका 7 से 14 दिन का। ये बैक्टीरिया जब अंदर जाएगा तो वहाँ पर अपनी एक कॉलोनी तैयार करता है, यानी कि जैसे कि ओसी की तरीके के बैक्टीरिया और डेवलप करेगा, जिससे वो आंतों में इन्फेक्शन करता है और टाइफाइड हो जाता है। कॉलोनी बन जाती है सर, छोटे छोटे हम कण जिनको बोलते हैं। ओके, एक कॉलोनी बस एक कॉलोनी बन जाती है इसके अंदर, ये गंदगी से फैलती है, तो हमें फास्ट फूड अवॉइड करना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है सर मेरा आपसे, टाइफाइड के क्या सिम्टम्स होते हैं, मतलब कैसे मैं पता चलता है कि हाँ इसे टाइफाइड ही है? हाँ, इसमें होता है क्या है, जैसे मैंने बताया कि उसका इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 14 दिन होता है। जी। तो जब आपने खाया उस दिन ही आप बीमारी नहीं पड़ जाएंगे, उससे 7 दिन से 14 दिन के बाद आपको बुखार आना स्टार्ट होगा। वो हाई टेम्परेचर होगा, 102 103 बुखार पहुंच जाएगा। इसमें कई बार ठंड भी लगती है, उल्टियां भी स्टार्ट हो जाती हैं, पेट में भी दर्द होता है, लूज मोशन भी समटाइम्स लग सकते हैं, लेकिन फीवर प्रोमिनेंट होता है। मतलब थोड़ी सी आपने पैरासीटामोल खाई तो थोड़ा सा उतरेगा, लेकिन बाद में फिर दोबारा 102 103 पहुंचेगा। जितनी तेजी से कम, मतलब जितना कम होता है उससे तेजी से ऊपर पहुंचता है। ये होता है। और इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, अपन दवा खाते रहते हैं, किसी डॉक्टर से, आसपास के डॉक्टर से हमने दवा ली, दवाई खाने से बाद आराम हो गया, फिर छोड़ दी, फिर दवा खाई, फिर छोड़ दी, प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। यानी कि मुझे फीवर हुआ, मैंने जाके मैं डॉक्टर से कंसल्ट करके दवाई ले ली, फिर मैंने दवाई ले ली, फिर ठीक हो गया, फिर दोबारा मैंने दवाई कर ली, तो मतलब 1 वीक मुझे ऐसे ही चलता रह रहा, उसके बाद भी नहीं हो रहा ठीक, तो मुझे एक जांच करवानी चाहिए। इसमें प्रॉब्लम है, उसमें प्रॉब्लम क्या है, इंडिया में झोला छाप डॉक्टर की कमी नहीं है। झोला छाप डॉक्टर जितने मिलेंगे आपको, वो दवाई खिलाते रहेंगे, जांच नहीं करवाते। वो जांच ऐसे नहीं करवाते। एजुकेटेड और क्वालिफाइड डॉक्टर के पास अगर आप जाएंगे तो वो फौरन टेस्ट लिखता है। कुछ लोग एतराज करते हैं कि टेस्ट डॉक्टर क्यों लिखते हैं, टेस्ट जरूरी है इसलिए लिखते हैं। 3 दिन तक अगर आपको फीवर आ रहा है और वो नहीं उतर रहा है तो जांच करवानी चाहिए। ओके। थर्ड क्वेश्चन है सर मेरा आपसे, टाइफाइड सबसे ज्यादा क्यों बिगड़ जाता है? जैसा कि बिगड़ने का कारण अभी हमने बात डिस्कस किया, बिगड़ने का कारण ही ये है। मैंने वो पेशेंट भी देखे हैं जो पिछले 1-1 महीने, 1.5 महीने से सिर्फ दवाइयाँ ही खा रहे हैं। सिर्फ दवाइयाँ खा रहे सिर्फ दवाइयाँ खा रहे हैं, झोला छाप डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ दवाइयाँ खाते हैं, दवाई खाने के बाद उनको आराम मिलता रहता है। 1-1 1.5 महीना उन्होंने निकाल दिया बगैर जांच कराए, और उनको बस सिर्फ पैरासीटामोल दवा खिला रहे हैं, डाइक्लो खिला रहे हैं, मतलब कुछ मतलब रिपोर्ट नहीं करवाते हैं, बस दवाइयों पर ही उनको पैक कर देते हैं कि और उसकी वजह से रीजन क्या हुआ, टीबी बन गई उन पेशेंट को। बहुत सारे पेशेंट ऐसे मैंने देखे जो टीबी से ग्रसित हो गए। क्यों? क्योंकि उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला टाइफाइड का। मतलब टाइफाइड अगर बिगड़ जाए तो
टीबी बन सकता है। होने के चांसेस 100% होते हैं, 99% तो हैं ही हैं। हाँ। क्यों? उसके पीछे रीज़न है, जब आपको फ़ीवर आता रहेगा, बुखार आता रहेगा और और दबाते रहेंगे, उसकी वजह से आपकी बॉडी की इम्यूनिटी जैसे कि जो है वो कमज़ोर हो जाएगी, जिसकी वजह से जिसकी इम्यूनिटी कम होती है, जो वीक होता है पेशेंट, वो प्रोन हो जाता है, यानी कि वो टीबी के सिम्पटम्स के लिए, टीबी के बैक्टीरिया जैसे मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई एक बैक्टीरिया होता है, उसके लिए प्रोन हो जाते हैं वो पेशेंट जो कमज़ोर होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, फिर वो बैक्टीरिया उसको पकड़ लेता है और टीबी बना देता है। वो आंतों की भी टीबी बना सकता है, फेफड़ों की भी कहीं की भी बना सकता है। ओके। फोर्थ क्वेश्चन है सर मेरा आपसे, टाइफाइड में होम्योपैथिक का क्या रोल है, मतलब इसमें क्या करती है यहाँ होम्योपैथी? पर आकर हमारी होम्योपैथी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। क्यों? हम सिर्फ बैक्टीरिया ही नहीं मारते हैं, क्योंकि आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट में आप जाएँगे, जी। वहाँ पर एंटीबायोटिक होती है। एंटीबायोटिक एक स्पेसिफिक होती है। कुछ बैक्टीरिया के लिए आप सेफ्ट्रिएक्सोन सेल्बेक्टम या वो आता है इंजेक्शन एंटीबायोटिक, उसका इस्तेमाल करते हैं। कुछ जगह सिपेजिम इस्तेमाल करते हैं। तो बैक्टीरिया स्पेसिफिक एंटीबायोटिक होती है कि वो उसको मारेगी। हमारी जो होम्योपैथिक होती है जी। वो आपके इम्यून सिस्टम पे काम करती है, आपकी ओवरऑल बॉडी पे काम करती है। वो जड़ से काम करती है। बिल्कुल, वो ओवरऑल बॉडी पे काम करती है, क्योंकि ऊपर वाले ने हमारी बॉडी में एक ऐसी पावर दी है कि छोटी-मोटी डिसीज़ या ठीक-ठाक कितनी बड़ी डिसीज़ हो, अगर हमारा इम्यून सिस्टम ठीक है, जी। हमारे अंदर इतनी पावर है, हमारे इम्यून सिस्टम में इतनी पावर है कि वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, उसको खुद मार सकता है। खुद को मार सकती है। उस बैक्टीरिया को, यानी कि फॉरेन से आए हुए बैक्टीरिया हो, वायरस हो, जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारी बॉडी में ऊपर वाले ने ऐसी ताकत दी है, हमारी बॉडी उसको खुद खत्म कर सकती है। कि तो होम्योपैथिक इसमें रोल क्या प्ले करती है? इसके लिए होम्योपैथी क्या करती है, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती है, उसे एक्टिव करती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है, हमारी बॉडी में वो काबिलियत पैदा करती है कि उस बैक्टीरिया को हमारी बॉडी खुद ही मार खुद ही मार सके। तो यहाँ पर काफी बड़ा रोल है होम्योपैथिक का। होम्योपैथी का ये डायनामिक लेवल पे काम करती है। होम्योपैथी डायनामिक लेवल पे, उसका कोई तोड़ नहीं है, अगर सही सटीक मिल जाती है तो वो डायनामिक लेवल पे काम करती है। उस बैक्टीरिया को खत्म कर देगी, उस बीमारी को खत्म कर देगी, हमारी बॉडी को इतना स्ट्रॉन्ग बना देगी कि कोई भी हमारी बीमारी कुछ बिगाड़ ना सके। कितना बड़ा रोल प्ले करती है। फिफ्थ क्वेश्चन है सर मेरा आपसे, टाइफाइड में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए हमें? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है समझने के लिए कि बाहर का खाना तो हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। और अवॉइड करना चाहिए। दूसरी बात, जहाँ पर आप साफ सफाई देखें, जहाँ पर आप देखें कि वहाँ पर हाइजीनिक मेंटेन कर रखा है, साहब, वो आपका कोई रेस्टोरेंट है या कोई क्या नाम है, स्टॉल हो गया, स्टॉल है, वो ऐसी जगह आप देखें जहाँ पर बहुत अच्छी हाइजीनिक होनी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि स्टॉल भी लगा हुआ है, वहीं पे कूड़ा डालकर जा रहे हैं और वहीं की मक्खियां बैठ रही हैं उसी की पे आके, तो इससे टाइफाइड बनने के चांसेस ज्यादा हो बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। यही होता है कि हम कंटामिनेशन का ध्यान नहीं रखते। वही बंदा जाके टॉयलेट करके आता है और वही आके वो पानी को कर हो जाता है। सब समझ जनता क्यों समझेगी इस बात को? वही आपको गोलगप्पे खिला रहा है। खाने ऐसी जगह से फास्ट फूड भी वैसे तो अवॉइड ही करें, अगर फिर भी अगर महीने में एक आध बार आप लोग खाते हैं तो उससे बहुत ज्यादा सफाई देखें वहाँ पे, और जब खाएं और देखें कि जो खिला रहा है वो भी खुद साफ सुथरा है। साफ सुथरा होना चाहिए, कंटामिनेटेड नहीं होना चाहिए, उसको टाइफाइड ज्यादा से ज्यादा तो अवॉइड ही करें, घर का बना हुआ ही खाना खाएं। समटाइम्स ऐसा भी देखा गया है कि आप बहुत हाइजीनिक जगह गए हैं, बहुत अच्छी साफ सफाई है, वहाँ पर सब कुछ है, लेकिन जो बना रहा है उसको टाइफाइड था। हाँ, अभी आपने फर्स्ट में ही बताया था। उसको टाइफाइड था, वो कैरियर था। कैरियर कहते हैं उस बंदे को, जो बंदा टाइफाइड फैलाता है, उसके ऊपर खुद के सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं लेकिन वो फैला रहा है, तो वो कैरियर होता है। वो खाना बनाता है, वो सबको टाइफाइड होगा जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होगी। कमजोर, तो इसलिए कोशिश करें कि फास्ट फूड या बाहर का खाना ना खाएं, घर का हेल्दी खाना खाएं। पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें। पानी वो नहीं जो कंटामिनेटेड हो, कहीं से भी लेके पानी पी लिया आपने, बाहर गए वहाँ पानी पी लिया, आरओ का पानी हो, आरओ का हो, फिल्टर का पानी हो, जो साफ पानी हो वो आप इस्तेमाल करेंगे। कंटामिनेटेड वाटर से तो फैलता ही है, क्योंकि अपन ने तो कहीं भी पानी पिया,
भैया और हमने सोच लिया कि पानी पी लिया तो काम हो गया, लेकिन कहीं का भी नहीं पीना। पीना वही जो बिल्कुल फ़िल्टर हो, जो बिल्कुल साफ़ हो। बिल्कुल, ठीक। यही तो है मेन जी। कारण है, क्योंकि खाना बनाने में आप पानी का इस्तेमाल करेंगे, गोलगप्पे खाएँगे तो उसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे, जो भी आप बाहर खाते हैं सब में पानी का इस्तेमाल होता है। तो वो कंटामिनेटेड वाटर रहेगा तो वो डेफ़िनेटली आपको टाइफाइड करेगा ही करेगा। साफ़ पानी का यूज़ करना साफ चाहिए। पानी का इस्तेमाल करना चाहिए और बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, है ना? जी। और ज़्यादातर जो देखा जा रहा है वो ये देखा जा रहा है कि टीनेज यानी कि जो यंगर होते हैं, उन्हें मोमोज़ का आजकल बहुत शौक है। बाहर जाएँगे तो मोमोज़ खाने ही खाने। वो पता नहीं कि भैया कैसा है जो खिला रहा है, उसका पता नहीं है वो साफ-सुथरा है नहीं। वीडियोज़ देखेंगे तो खुद ही छोड़ देंगे खाना। तो इन चीज़ों का ख़ास ख़्याल रखना। अच्छा, अब जो है करना क्या है जब अगर हो गया है तो उसके बाद करना ये है, किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर से आपको मिलना है, उसे कंसल्ट करना है। नहीं तो आप होम्योपैथिक वाला क्लिनिक, हमारा मुस्तफ़ाबाद में दिल्ली में एक क्लिनिक है होम्योपैथिक वाला क्लिनिक, यहाँ पर आके आपके कोऑर्डिनेट कर सकते हैं या फ़ोन पे कंसल्ट कर सकते हैं हमसे। फ़ोन पे आप जैसे फ़ोन पे भी कंसल्ट कर। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम सही गाइड तो कर देंगे आपको, नहीं तो आप एक काम और कर सकते हैं, हमारे थ्रू दवाइयाँ भी मँगा सकते हैं।